हम एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन की गाइड बुक के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अभी तक की जर्नी में हमने 82 तक के क्वेश्चंस को सोल्व कर लिए थे और कल की क्लास में हम 83 क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होने के कारण, वो क्लास बड़ी होने के कारण हमने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया था। आज हम आगे की अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट करते हैं। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास के अंदर पूरे ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि मैं कौन सा मेथड वहां पर यूज कर रहा हूँ और किस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिले और उसके बाद में इस क्वेश्चन को वापस से आप सोल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न संख्या 83, देखिए क्या लिखा हुआ आपके सामने। ए स्क्वायर लॉन, ए स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय उसके चारों तरफ बना हुआ ए पाथ, पाथ बना हुआ 2 मीटर वाइड, जिसकी जो वाइड ये आप कह सकते हो सर, जिसकी मतलब मोटाई है उसकी चौड़ाई कितनी है सर, 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर है साइड, ठीक है। और देखो पार्क कैसा है, लोन कैसा है, स्क्वायर है। if the area of the house if the area of the house is 136 square meter, then what is the area of the lawn? एक वर्गाकार, एक ये हाउस नहीं हुई, इसकी जगह पाथ लिखिए। इफ द एरिया ऑफ द इफ द एरिया ऑफ द पाथ इफ द एरिया ऑफ द पाथ एक वर्गाकार लोन है जिसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। यदि पथ का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर है तो लोन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लोन का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक स्क्वायर लोन है, ये मेरे पास क्या सर, एक स्क्वायर लोन बना दिया मैंने, ठीक है। इसके चारों ओर मैंने सराउंडेड, यानी कि किससे घिरा हुआ है, ये आपका एक पथ से, या इसके चारों तरफ आपने एक पथ क्रिएट कर दिया है, एक आपने पथ बना दिया है, या पाथ जिसे कहते हैं वो आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस पाथ को मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज के अंदर, और आपको कि सर ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में अब दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हमने ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या कहाँ कैसा होना चाहिए। 2 मीटर इसकी वाइड है। डिस्टेंस अगर देखें इसके बीच में जगह कितनी है, तो सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर इधर रहेगी, तो सभी तरफ 2 मीटर रहेगी, तो इधर भी आपका कितना रहेगा सर, 2 मीटर रहेगा। इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपके पास में 2 मीटर रहेगा, और यहाँ पर भी आपके पास में कितना रहेगा सर, 2 मीटर या 2 मीटर आपकी डिस्टेंस रहेगी, यानी इसका वाइड या जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब यहाँ जो आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, एरिया ऑफ द पाथ इज 136 स्क्वायर मीटर, 136 वर्ग मीटर किसका एरिया है सर, ये जो ये पथ बना हुआ ना पाथ, हमें इसका एरिया गिवन है। देखो आपको इस बार जो एरिया गिवन है वो किसका गिवन है, ओनली एंड ओनली आपका जो पथ है ओनली इसका ही गिवन है। और जब भी पथ का एरिया जो होता है, या पथ का क्षेत्रफल या पाथ का जो एरिया होता है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं सर, ग्रेटर स्क्वायर माइनस स्मॉलर स्क्वायर, बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को माइनस कर दो, यानी कि जो टोटल आपका एरिया है उसमें से लोन को माइनस कर दो। टोटल एरिया में से किसको माइनस कर दो सर, लोन को माइनस कर दो, तो आपके पास में क्या रहेगा सर, हमारे पास में रहेगा, तो सर ये अब देखो सर, हमें क्या करना है कि हमें, अगर आपको मैं अगर पथ का एरिया बताऊं, अगर मैं ये कहूं कि सर पाथ का क्षेत्रफल या पथ का एरिया क्या होगा, पाथ का जो एरिया होगा वो आपके पास में क्या होगा, तो आप एक ही बात कहोगे कि सर यहां से, अगर यहाँ से आप एरिया फाइंड आउट करते हो तो सर सिंपल सी है कि एक आपके पास मुझे, एक तो ये जैसे स्क्वायर वन है, तो इसके अगर मैं यहाँ से साइड मानना ये कर सकता हूँ कि सर ये मेरे पास स्क्वायर वन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया स्क्वायर वन, और ये मेरे पास क्या हो गया स्क्वायर टू। तो एक काम कीजिए, स्क्वायर टू का जो एरिया है उसके अंदर से किसको माइनस कर दीजिए सर, स्क्वायर वन के एरिया को माइनस कर दीजिए। अगर मैं इसकी साइड अगर मेरे पास नहीं है तो मैं इसको अक्स अज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इसकी टोटल साइड कितनी आ जाएगी सर, ये मेरे पास आ जाएगी अक्स प्लस 4, अक्स प्लस 4 मीटर आ जाएगी ना। अगर ये आपकी अक्स मीटर है तो वो अक्स प्लस 4 मीटर आ जाएगी, 2 और 2 दोनों तरफ बढ़ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि पाथ का एरिया आपको टोटल कितना है 136, 136, तो ये आपके पास है 136, स्क्वायर टू का एरिया करोगे तो अक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बोलोगे, और माइनस ये क्या कहोगे सर, अक्स स्क्वायर कहोगे, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर होती है, तो साइड इसकी अक्स है और इसकी कितनी अक्स प्लस 4, सॉरी अक्स प्लस 4 कीजिए, यहाँ पर कितना कीजिए सर, यहाँ पर अक्स प्लस 4 स्क्वायर, ये आपके पास में क्या हो गया एरिया हो गया, ठीक है। अब देखिए सर, इसके बाद में आपको पता है कि ये वाला एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कल भी आपने देखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस कितना होगा सर 2ab, इसका फॉर्मूला को हम यहाँ से यूज कर लेंगे। तो ये मेरे पास 136, ये मेरे पास अक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 अक्स एंड 4, ये आपके पास में इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस अक्स स्क्वायर।
अक्स स्क्वायर से आपका हो गया सर, अक्स स्क्वायर हट जाएगा, 16 आपका उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 136 माइनस 16 रहेगा, और इधर ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 8x आ जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120, ये मेरे पास 8x रहेगा। 8 जब आपका इधर अगर ट्रांसफर करते हो आप, तो ये आ जाएगा, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 120/8। अभी किसका डिवाइड होता है, ये सर 15, 8 जब 120 होता तो अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 15 है। अक्स की वैल्यू कितनी है, 15। मुझे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द लोन, मुझे लोन का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखो अक्स की वैल्यू आपके पास में 15 आ चुकी है, अक्स की वैल्यू कितनी मिल गई सर, 15 मिल गई, और अक्स ही हमारे पास में क्या था सर, अक्स हमारे पास में क्या था, अक्स मीटर। अब देखो जो अक्स है, एक्चुअल में जो अंदर की तरफ जो लोन बना हुआ था आपका, अंदर की तरफ आपके पास में क्या बना हुआ था, लोन, उस लोन की डिस्टेंस कितनी थी, अक्स थी, और उस अक्स की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है, 15 मीटर आ चुकी है। अगर इसका मैं एरिया फाइंड आउट करूं या क्षेत्रफल फाइंड आउट करूं, तो साइड स्क्वायर आपका हो गए, दैट मीन्स 15 स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना होगा सर, 225 मीटर स्क्वायर, 225 वर्ग मीटर आपका क्या रहेगा सर, यहाँ से राइट आंसर रहेगा 225 मीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर रहेगा, 225 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था कि पहले आपको पथ का एरिया गिवन था, दैट मीन्स इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दिया, हमें इसकी साइड नहीं मालूम थी, तो हमने इसको अक्स अज्यूम किया, तो ये आपका x प्लस 4 हो गया। जब इसमें से इसको स्क्वायर किया तो x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का 16 प्लस 2x4 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 16 इधर ट्रांसफर हो गया 120, ये आपका मल्टीप्लाई होकर 8x बन गया, 8 को डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू 15 है, और x हमारे पास में क्या है सर, लोन की साइड है, और ये लोन की साइड अगर x 15 मीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा सर, साइड स्क्वायर 15 स्क्वायर दैट इज 225 मीटर स्क्वायर, 225 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। एक आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि सर छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ इसमें था नहीं। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 83। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, प्रश्न संख्या 84 देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पीस, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पीस, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास, स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास, ग्लास की कैसी है सर, स्क्वायर इज 324 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज केप्ट ऑन ए टेबल, ठीक है, द विड्थ बिटवीन द पीस ऑफ द ग्लास एंड वन साइड ऑफ द टेबल इज 3 मीटर, उसके विड्थ यानी उसके बीच की कितनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेबल, कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 324 स्क्वायर मीटर सेमी वर्ग सेमी है, जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है, कांच के टुकड़े और मेज की एक भुजा के बीच की चौड़ाई कितनी है सर, 3 सेमी है, मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए, मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर आप इसके डायग्राम को समझ जाते हो तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में जैसे एक मेज है, ये मैंने बना दी सर, एक मैंने मेज बना दी, और मेज भी कैसी रहेगी सर, स्क्वायर रहेगी, क्योंकि इसके अंदर की तरफ भी वही बना हुआ है। तो अब ये क्या है कि इस मेज के ऊपर, इस मेज के ऊपर मेरे को क्या रखा गया है सर, इस मेज के ऊपर एक स्क्वायर, मेरे पास एक कांच का टुकड़ा रखा गया है, क्या रखा गया है सर, कांच का टुकड़ा रखा गया है, ठीक है, ये मेरे पास एक पीस ऑफ ग्लास रखा गया है। ये अब इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से आपको क्या बनती है सर, यहाँ पर इसका डायग्राम बनेगा, और इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है, क्या दे रखा है वो सुनना। यहाँ ये गिवन है कि इसके जो साइड के बीच की जो साइड देखो, ये लिखा हुआ ग्लास, द पीस ऑफ ग्लास इन वन साइड ऑफ द टेबल विड्थ जो बिटवीन है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, कांच के टुकड़े और मेज की एक भुजा के बीच की चौड़ाई कितनी है सर, 3 सेमी है। अगर आप ये कहना चाहो ना, किसी भी एक साइड आप देख लीजिए, तो ये जैसे इसके बिटवीन की जो साइड है वो कितना है सर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेमी है, वो कितना है सर, 3 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है तो हर जगह कितना रहेगा सर, 3 सेंटीमीटर ही रहेगा, ऑल साइड में कितना रहेगा सर, 3 सेंटीमीटर, सभी सभी तरफ कितना रहेगा सर, 3 सेंटीमीटर या 3 सेमी क्या रहेगा सर, ऑल साइड से रहेगा। अब आपको क्यों सर, ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया अभी पीछे, क्या, हाँ वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें लाइन चेंज कर दी, और आपको क्या हुआ, स्क्वायर पीस का आपको एरिया ये बना कितना, 324 वर्गाकार टुकड़ा, दैट मीन्स इसका आपको एरिया पहले से ये गिवन है, ये आपका जो एरिया है ना, ये एरिया आपको पहले से बताया गया है। इस एरिया टोटल कितना है सर, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, 324 वर्ग सेमी, ये क्या है सर आपके पास में एरिया आपको पहले से गिवन है, ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है इस टेबल की, यानी कि हमें इस टेबल की लेंथ, डेट में इसकी हमें साइड फाइंड आउट करनी है कि ये साइड कितनी है, तो एक साइड फाइंड आउट कर लेंगे तो सभी साइड इक्वल इक्वल है, तभी हम पता कर सकते हैं। लेकिन कैसे करें सर, इसके लिए हमें इसका एरिया पता होना चाहिए,
अरे इसके लिए क्या होना चाहिए, टेबल का टोटल एरिया, अगर मान लीजिए आप इस टेबल का टोटल एरिया निकाल लेते हो तो क्या करोगे, उसको साइड स्क्वायर करके जो एरिया होगा इसका अंडर करके साइड आ जाएगी, ऐसे तो करोगे ना। लेकिन उसके लिए साइड होनी चाहिए। सर साइड कैसे निकाले, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले मैं इसकी साइड निकाल लूं अंदर वाले की, क्या जो अंदर की तरफ जो कांच का टुकड़ा रखा है उसकी साइड निकाल सकते हो? सर उसकी साइड कैसे निकाल सकते हैं, देखो ऐसे निकाल सकते हो। आपको एरिया गिवन है ना, उसका कितना है 324। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो वो कितना है 324, स्क्वायर हटा दीजिए तो साइड कितना हो जाएगा अंडर 324, और 324 किसका होता है 18 का। तो इसकी साइड आपके पास में कितनी है सर 18 मीटर, इसकी साइड आपके पास में कितनी है सर 18 मीटर, तो ये आपके पास में 18 मीटर आ गई ना। अरे ये अंदर की तरफ साइड कितनी है सर 18 मीटर है, कितनी है सर 18 सेंटीमीटर या 18 सेमी आपके पास में साइड है। अब मुझे बताइए कि फिर ये टोटल कितनी हो जाएगी, अरे ये फिर टोटल कितनी हो जाएगी, 3 इधर बढ़ा 3 इधर बढ़ा, अरे 3 इधर बढ़ेगी 3 इधर बढ़ेगी तो टोटल 16, तो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा सर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब आपको अगर टोटल टेबल का एरिया पूछे तो क्या करना है 24 का स्क्वायर। अगर आपको इस टेबल का एरिया फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते 24 का स्क्वायर करते, जो आपको कितना आ जाता 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। वो आपको एरिया पूछा नहीं है, और आपका इसका साइड कितनी आ जाएगी सर 24 सेंटीमीटर 24 सेमी इसकी क्या रहेगी सर साइड रहेगी। कितना आसान क्वेश्चन है। कि आपको करना क्या था कि अंदर की तरफ आपको केवल इसकी साइड फाइंड आउट करनी थी, कांच के टुकड़े की जो पीस ऑफ ग्लास था, इसकी जैसे ही साइड आ जाएगी आपके पास में। लेकिन इसकी साइड कैसे निकाल सकते हैं, अरे सर इसका एरिया हमें गिवन है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो जब हमें क्षेत्रफल दे रखा हो, जब एरिया हमें गिवन है, तो स्क्वायर का तो आसान फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर आ जाएगा। तो हमने इसकी साइड फाइंड आउट कर ली एरिया से। अब जब इसकी साइड मिल चुकी है तो 3 इधर बढ़ेगा 3 इधर बढ़ेगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 24, और ये आपकी क्या आ गई सर इसकी 24 सेंटीमीटर लेंथ आ चुकी है। टेबल की जो टोटल लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी 24 सेंटीमीटर या 24 सेमी आपकी टेबल की लेंथ रहेगी। आसान क्वेश्चन था। देखो डायग्राम इंपॉर्टेंट था, अगर डायग्राम आप बना लेते हो इस क्वेश्चन का, तो डायग्राम बनाने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना था कि एरिया आपको गिवन है तो एरिया से आप इस साइड निकाल सकते हो किसी भी स्क्वायर की। क्वेश्चन नंबर 85 प्रश्न संख्या 85 देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास इज 961 स्क्वायर सेंटीमीटर which is kept on a table. The width between the glass and one side of the table is 11 centimeter. Find the length of the table. डिट्टो क्वेश्चन है, केवल संख्या चेंज की। इससे क्या अच्छी बात क्या है कि एक ही टाइप के दो बार आपके ट्राई हो जाती है। एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना कांच के 961 वर्ग सेमी है। एक मेज के ऊपर रखा हुआ है, कांच और मेज की एक भुजा के बीच की चौड़ाई कितनी है 11 सेमी है। तो मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मेज की क्या कीजिए सर लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन होने से आपको इतना बेनिफिट हो गया कि हमें एक ही टाइप के क्वेश्चन को दो बार हम सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमें उस क्वेश्चन में और परफेक्टनेस आ जाती है। चलो हम सीधा एक काम करते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं डायग्राम, है ना, इस डायग्राम को पेस्ट कर लेते हैं। अब देखो सर, हमें एक टेबल है, टेबल के ऊपर कांच का टुकड़ा रखा गया है, ठीक है। अब टेबल के ऊपर क्या रखा गया सर, हमें कांच का टुकड़ा रखा गया है। बीच की जो आपकी जो बिटवीन जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है सर 11 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ अगर मैं कहूँ इस बार यहाँ पर चेंज हो चुकी है, 11 सेंटीमीटर आ गई है। कितनी आ गई सर, यहाँ से 11 सेंटीमीटर या 11 सेमी आ गई है। ये लो सर, इसका बिटवीन जो लेंथ है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर या 11 सेमी है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो स्क्वायर पीस है उसका एरिया कितना 961 961, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास में टोटल एरिया जो बना हुआ है, ये मेरे पास एरिया कितना है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर 961 वर्ग सेमी ये रहेगा। अब आप इससे एरिया से साइड निकाल सकते हो कि एरिया आपका अगर 961 है, जो आपके पास में साइड स्क्वायर होता है जिसका एरिया 961 है, स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा सर अंडर 961, और अंडूड आ जाएगा तो आपको पता है 31 का होता है, किसका होता है सर 31 सेंटीमीटर। तो ये किसका आ गया सर 31 सेंटीमीटर या 31 सेंटीमीटर आपकी साइड आ चुकी है। अब अगर ये आपके पास में 31 है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरे पास 31 सेंटीमीटर है, तो टोटल ये आपकी कितनी रहेगी सर 11 तो उधर बढ़ेगा और 11 ही आपका इधर ट्रांसफर होता है, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 और 3 4 एंड 5 तो 53 सेंटीमीटर या 53 सेंटीमीटर आपका टोटल ये इसकी साइड रहेगी। 53 सेंटीमीटर इसकी टोटल साइड रहेगी, 53 सेमी इसकी साइड रहेगी। आसान क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए प्रश्न संख्या 86,
2 मीटर wide roads are made in the middle of a square, made in the middle of a square park of side 22 मीटर, स्क्वायर पार्क जिसकी साइड कितनी है 22 मीटर, और जो रोड्स बनाई गई है उनकी जो वाइड है वो कितनी है 2 मीटर है, और मिडिल बीच में बनाई गई है, तो याद आ रहा होगा मिडिल का मीन्स इस तरह से बनाई गई होगी। विच आर पैरेलल टू इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ के पैरेलल है, लेंथ मतलब जो इसकी जैसे इसकी लेंथ तो इसके ये पैरेलल है, इधर वाले की ये पैरेलल है, इस तरह से। एंड ब्रीथ, लेंथ एंड ब्रीथ इन दोनों के पैरेलल है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रेवल, लेइंग ग्रेवल, ग्रेवल जो आपकी बजरी होती है ना वो, लेइंग ग्रेवल ऑन दिस रोड, लेइंग ग्रेवल ऑन दिस रोड, लेइंग ग्रेवल ऑन दिस रोड एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के मध्य 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें बनाई गई है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के समानांतर है। ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस सड़क पर बजरी लगाने का खर्च क्या आएगा। देखो सिंपल सा है कि इस तरह से आपका कोई मान लीजिए स्क्वायर आपने पार्क आपके पास में, इस तरह से आपके पास में क्या सर एक स्क्वायर पार्क है, ये मैंने बना दिया स्क्वायर पार्क यहाँ पर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर पार्क है। अब यहाँ पर क्या करते हैं सर, एक काम करो, फिर स्क्वायर पार्क बना लिया, इसके अंदर की तरफ इस तरह से आप क्या कर दीजिए सर यहाँ पर, ओके एक काम करता हूँ मैं इस तरह से आपको एक डिजाइन ही ले लेता हूँ यहाँ से। देखो सर स्क्वायर पार्क है, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये लो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, और इसके अंदर की तरफ मैं क्या ड्रॉ कर देता हूँ, 2 रोड बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ 2 रोड बना लेता हूँ। एक रोड में यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ, इसके पैरेलल कर दिया मैंने, ये लो इसके पैरेलल बना दिया, और एक में इधर पैरेलल बना देता हूँ, एक में क्या बना देता हूँ सर इस तरफ इसका पैरेलल बना देता हूँ, ये लीजिए सर, ये मैंने बना दिया सर यहाँ पर इसके पैरेलल, ये 2 मैंने क्या बना दिया सर यहाँ से रोड्स बना दी, ये मैंने 2 बना क्या बना दी सर यहाँ से रोड बना दी, इस तरह तो बनी मिडिल में बनी हुई है। अब देखो सर साइड्स लिखनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी साइड कितनी कितनी है। देखो सर पहले तो स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर की साइड कितनी है सर 22 मीटर, स्क्वायर की साइड आपके पास में कितनी है 22 मीटर या 22 मीटर आपकी स्क्वायर की साइड रहती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपके पास में ये है, ठीक है, ये तो आपका 22 मीटर है, 22 मीटर है। रोड्स जो है उसकी साइड अगर आप अंदर की तरफ देखो तो 2 मीटर इधर है, और इसकी भी आपकी जो विड्थ है या इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है सर 2 मीटर है। तो आप ये कह सकते हो ना कि सर ये अंदर की तरफ एक स्क्वायर बनेगा जो 2 2 बनेगा। अरे ऐसा आपने स्क्वायर किया हुआ है ना, हमें क्या करना है इसके ऊपर यहाँ पर टोटल क्या, अब आपको अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे यहाँ पर अगर इस पे बजरी लगानी है तो बजरी कहाँ लगाऊंगा, केवल इस ऐसी जगह पे तो लगाऊंगा बजरी। अरे केवल मैं बजरी जो लगा रहा हूँ वो केवल यहीं तो लगाऊंगा इसके रोड रोड पे, क्या कहीं और थोड़ी लगाऊंगा, नहीं सर इस जगह लगाओगे। तो इसका मैं किसको यूज कर रहा हूँ, इसके वॉल्यूम पेरीमीटर और एरिया, तो सर इसके एरिया को आप काम में ले रहे हो। दैट मीन्स मुझे इन दोनों रोड्स के एरिया को फाइंड आउट करना होगा, पहला काम तो ये, और फिर मुझे ये पता लगाना होगा कि एरिया में टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है। तो हमें क्या करना है इसके इन दोनों रोड्स के एरिया को फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है सर, सबसे पहला काम इन दोनों रोड्स के एरिया को फाइंड आउट करना होगा। तो एरिया को फाइंड आउट करते हैं। देखिए सर अगर आपको इन रोड्स के एरिया को फाइंड आउट करना है तो आपको लग रहा है ना कि रेक्टेंगल बन रहे हैं, दो अलग अलग क्या बन रहे हैं सर, रेक्टेंगल या आयत बन रहे हैं, जिसकी ये साइड तो आपकी 2 है, लेकिन ये वाली साइड कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये साइड किसके पैरेलल है, तो सर ये साइड जो है आपकी वो इसके पैरेलल है, इसके समांतर है। तो ये साइड कितनी है सर, ये तो स्क्वायर था, तो 22 22 22 22, तो सर ये भी आपकी कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख दूं कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है बी। तो सबसे पहले मैं ए का अगर आपका एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसको क्या कहोगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसको 2 मल्टीप्लाई 22 कह सकते हो, हाँ सर 22 कह सकते हैं। अगर मैं आपसे बी का पूछूं, अगर मैं आपसे बी का एरिया फाइंड करूं तो उसका भी क्या करोगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो भी कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22। इसको आप कह सकते हो सर 44 एंड 44, क्या सर दोनों को प्लस कर दें, सर प्लस तो कर देंगे, लेकिन अगर आपको इसका टोटल रोड का या मैं रोड का टोटल एरिया अगर मैं लिखना चाहूँ, रोड का एरिया अगर आपसे मैं पूछूं कि जो रोड का एरिया क्या होगा सर 44 प्लस 44, लेकिन माइनस भी करना होगा, क्योंकि जब आपने इस टाइम काम में लिया इधर काम में लिया तो ये जो अंदर की तरफ एक स्क्वायर तो इसको डबल टाइम आप काउंट कर चुके हो, इसको भी तो माइनस करना होगा। तो 2 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर इसमें से माइनस भी होगा। तो ये कितना हो गया 88 माइनस 4, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया है। अब आपकी अगर मैं आपसे कॉस्ट पूछना चाहूँ तो कॉस्ट क्या है सर, कॉस्ट है 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ₹100 प्रति वर्ग मीटर है।
100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। 100 इज रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ये क्या है सर, 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल आपकी कितनी आ जाएगी, 84 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास में आ जाएगी रुपीज 8400। 8400 रुपए आपके टोटल यहाँ पर काम में आपके 8400 रुपए टोटल लगेंगे। 8400, 8400 रुपए आपके टोटल इसके अंदर आपके लगेंगे जब आप इसके ऊपर बजरी लगाना चाहोगे। तो इजी था कि आपको जैसा हमने पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन है कि आप जब इन टोटल फाइंड आउट करते हो तो ये इसका 2 टाइम्स काउंट हो जाता है। एक बार इसको माइनस कर लीजिए और माइनस करने पर 84 आ जाता है। 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, टोटल आपको 84 मीटर स्क्वायर है। आपको 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपका कितना आ जाएगा, 188,400, 8400 रुपए आपके टोटल इसके अंदर कॉस्ट आएगी बजरी लगाने का। ये क्वेश्चन सेम आप ऐसा कह सकते हो कि सर जैसा हमने वहां पर रेक्टेंगल के लिए किया था, यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर के लिए कर लिया है और दोनों आपने इस क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्रश्न संख्या 87 देखिए, ए रूम 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर इज ए स्क्वायर, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द फ्लोर ऑफ दिस रूम। एक कमरा 5 मीटर गुना 5 मीटर का चौरस है। इस कमरे का फर्श बनाने के लिए 20 सेमी गुना 20 सेमी की कितनी टाइल्स आवश्यकता होगी। सर नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है ना, बस कुछ नहीं करना। टोटल एरिया कितना है, 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर, टाइल्स का कितना है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सर सेंटीमीटर में, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 1 मीटर कन्वर्ट हुआ 100, सेकेंड मीटर कन्वर्ट हुआ 100, डिवाइड में 20 मल्टीप्लाई 20। आप ये कह सकते हो कि सर 25 जा 100, 25 जा 100, तो 5555, 25 मल्टीप्लाई 25 कह सकता हूँ मैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और ये कितना आ जाएगा 625, 625 आपका राइट आंसर रहेगा। 625, 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था कि टाइल्स के अंदर जो टोटल एरिया उसमें टाइल्स का एरिया का डिवाइड कर दीजिए, और टाइल्स का एरिया हमने डिवाइड कर दिया तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 88 देखिए, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए फ्लोर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर वाइड। ये देखो ये दोनों आपका मीटर में है और ये दोनों किसमें, सेंटीमीटर में है। 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आपका एक फर्श है जिसके निर्माण के लिए 20 सेमी गुना 10 सेमी आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। सर नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, आपको क्या पूछा है सर, नंबर ऑफ ब्रिक्स, या आपको आप ये कह सकते हो कि सर आपको नंबर पूछा है। नंबर ऑफ ब्रिक्स तो सर सिंपल सा है, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 25 मीटर मल्टीप्लाई 16 मीटर, और डिवाइड किसका करोगे सर, 20 सेंटीमीटर ब्रिक का मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो सर कन्वर्ट करो सबको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 25 मल्टीप्लाई 16, 1 मीटर कन्वर्ट हुआ 100, सेकेंड मीटर कन्वर्ट हुआ 100 मल्टीप्लाई, और 20 मल्टीप्लाई 10 रहेगा। चलो डिवाइड कर लीजिए, 20 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम, 10 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर 25 मल्टीप्लाई 5, ये तो आ गया 125, ऐसे तो ना 25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 10 रहेगा। तो पहले इसको क्या, आपका 125 और इसको 10 से करेंगे तो 1250, और इसको किससे करना है सर, 16 से करना है। जीरो आप लास्ट में लगा दीजिए, 16 5 जा 80, 8 कैरी रहेगा, 16 2 जा 32, 32 और 8 आपका 44 रहेगा, और 16 4 ये आपका आ जाएगा 20। ये टोटल कितना आ जाएगा सर, 20,000। कितना आ जाएगा सर, 20,000 या 20,000 टोटल आपकी ब्रिक्स यहाँ पर रिक्वायर होगी, 20,000 ईंटों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। आसान क्वेश्चन था, छोटा सा आपका एक कैलकुलेशन था, जो कैलकुलेशन जैसे आप करते हो तो आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, a hole is 200 meter long and 120 meter wide. The size of the tile used in it is 500 centimeter multiply 300 centimeter. How many tiles will be installed in that hole? नंबर पूछा है, एक होल 200 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है, इसमें लगने वाले टाइल का आकार 500 सेमी 300 सेमी है, उस होल में कितनी टाइलें लगेगी। तो सर फिर से नंबर पूछा है, टोटल एरिया कितना है होल का है ना, तो 200 मीटर मल्टीप्लाई 120 मीटर, और टाइल का कितना है 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 300 सेंटीमीटर। तो एक काम करो फिर, इसको मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए, तो 200 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 100 एंड 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 500 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 300, डबल जीरो से आप ऐसा कह सकते हो, इससे डबल जीरो डिवाइड हो जाएगा और ये लो डिवाइड हो गया।
अब आपका रिमेनिंग क्या रहा सर, यहाँ पर रहा 2 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई, एक काम करो 100 वाले हटाओ, है ना, 100 वाले हटाओ, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा कि एक तरफ फिर ना एक ही जगह आ जाएगा सारा, ऐसे फिर क्या होगा 200 वाले इधर हटा दी, इसको इससे हटा दो, फिर आपका ये रह जाएगा 200 मल्टीप्लाई 120, आगे वो वन वन उनको कोई लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। 5 मल्टीप्लाई 3, अब देखो ये दोनों फिर से डिवाइड कर रहा है ना, 5 को करेगा तो सर 40 टाइम करेगा, 3 इसको कितने टाइम करता है 40 टाइम, तो 40 मल्टीप्लाई 40, 4 4 जा 16, और आपके पास में टोटल कितना आ गया 1600 या 1600 आपकी टोटल इंटे यहाँ आपकी टोटल टाइल्स का यूज करेंगे, 1600 टाइल्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये था सर क्वेश्चन नंबर 89। 90 नंबर देखिए, हाउ मेनी ब्रिक्स, फिर से ब्रिक्स पूछिए, साइज है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर विल बी लिक्वाइड फॉर द फ्लोर ऑफ 16 मीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर वाइड, एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े होल के फर्श के लिए 20 सेमी के लिए, ये 20 सेमी 16 मीटर लंबे और 10 सेमी चौड़ा आपका कोई होल है जिसके लिए 20 सेमी गुणा 10 सेमी आकार की कितनी इंटों की आवश्यकता होगी। सर फिर से आपको नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, तो सर सेम कार्य वर्क करना है, 16 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर और डिवाइड किसका करना है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर का डिवाइड करना है। यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और 20 मल्टीप्लाई 10, ये मैं देखो इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले क्या करें डिवाइड कर देते हैं, 20 से करेंगे तो ये आपका कितने टाइम 5 टाइम, और ये आपका कितने टाइम हो जाएगा 10 टाइम। अब आपके पास में कितना रहेगा 16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, 16 5 से कितना होता है 80, और डबल जीरो साथ में लगा देंगे तो 8000 टोटल 8000 इंटें यहाँ पर हम यूज करेंगे, 8000 ब्रिक्स या 8000 इंटों की हमें टोटल आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 90% संख्या 90 का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी 8000 ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 91% संख्या 91 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है A cuboid, a cuboid, a cuboid is formed by joining four cubes of side 4 centimeter in a straight line. Then find the surface area. Of cuboid. 4 सेमी भुजा वाले 4 घन को एक सीध में सटाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। अब देखो आपके पास में क्या था सर, मेरे पास में एक छोटा सा क्यूब था, मैं एक काम करता हूँ क्यूब को यहाँ से क्रिएट करता हूँ, क्यूब क्रिएट करता हूँ मैं, एक मिनट, आपका घन या क्यूब जिसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, इसको ब्लू से कर लेते हैं। ये मेरे पास मान लीजिए एक स्क्वायर, ठीक है, और इस स्क्वायर के ऊपर मैं एक स्क्वायर और यहाँ से रख लेता हूँ, एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक स्क्वायर और हो गया। ये लीजिए सर, मेरे एक स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर और यहाँ से हम इस पे रख लेते हैं, ये लीजिए सर, ठीक है। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं यहां से, ठीक है, ये लीजिए सर, एक मिनट में इसको ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, ये बन गया सर मेरा क्यूब, ये लो सर, ये क्यूब बन गया, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पर आपके पास में जो क्यूब बना है ना, एक्चुअल में क्या है कि इस क्यूब की जो साइड है वो कितनी है सर 4 सेंटीमीटर, वो कितनी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। इस क्यूब को मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ना, जैसे मान लीजिए ये मेरा क्यूब है, ओके। अब करना क्या है कि मेरे पास ऐसे छोटे छोटे 4 क्यूब्स हैं, ऐसे मेरे पास कितने हैं छोटे छोटे 4 क्यूब्स है, 4 क्यूब है, ऐसे समझ लो कि मेरे पास ऐसे छोटे छोटे 4 क्यूब्स है, ये लो सर मेरे पास 4 क्यूब्स हो गए, और इन सब क्यूब्स को मुझे क्या करना है एक दूसरे के सटाकर ऐसे रख देना है। ऐसे क्या करना है एक दूसरे को एक सीध में, ऐसा लिखा हुआ ना एक सीध में स्ट्रेट लाइन में क्या करना है सर, इन सबको एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में सटाकर आपको यहाँ से इनको रख देना है। और ये लीजिए सर मैंने इनको एक सीध में यहाँ से सटाकर रख दिया है, और ये रख दो। अब क्या बनेगा, अब आप खुद देख पा रहे हो कि सर एक मेरे पास क्यूबॉइड बन गया ना, अरे एक मेरे पास क्या बन गया सर क्यूबॉइड बन गया। अब देखो सर इसकी जो साइड थी वो एक्चुअल में कितनी थी 4 सेंटीमीटर थी ना, तो ये मेरे पास 4, ये 4, ये 4 और ये 4, तो मेरे पास 4 सेंटीमीटर थे, 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी,
तो टोटल अगर आप इसकी साइड देखना चाहोगे तो ये आपकी टोटल साइड कितनी आ जाएगी 4444, तो 16 सेंटीमीटर हो गई। और इसके जस्ट पैरेलल ये आपकी ये रहेगी, तो ये भी आपकी कितनी रहेगी सर 16 सेंटीमीटर। क्या इधर आपका कोई चेंज हुआ है इसमें? नहीं सर, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। ये आपकी इसकी जो, अब देखो ये पूरा क्यूबॉइड बन चुका है, आपका क्यूबॉइड बन गया ना, ऐसे ऐसे एक लंबा सा ऐसे क्यूबॉइड बन गया इस तरह से। इस तरह से आपका क्या बन गया सर, एक मेरे पास एक क्यूबॉइड बन चुका है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड बन गया है। और ऐसा रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल में और ऐसा रख देता हूँ, और ये अब इस तरह से मेरे पास डायग्राम बन गया है। ये मेरे पास डायग्राम कैसा बन गया है, इस तरह से मेरे पास एक डायग्राम बन गया है। और मैंने क्या किया, जब इसको टच कर रहा हूं तो आपको ये तो पता है कि सर ये वाली साइड तो मेरे पास पूरी 416 सेंटीमीटर, ये तो मेरे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर है। ये भी मेरे पास 16 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन ये अभी भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। हाइट भी देखो, हाइट 4 सेंटीमीटर है, ब्रीथ भी 4 सेंटीमीटर है, केवल और केवल जो लेंथ है वो आपकी 16 सेंटीमीटर हुई है, क्योंकि आपने इनको इस तरह से टच किया है। तो केवल ये आपकी इस तरह से एक्स्ट्रा बड़ी है, बाकी हाइट में कोई चेंज नहीं है, विड्थ में आपका कोई चेंज नहीं है। इतना अगर आप समझ पाते हो ना, तब जाकर ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। और अब आपसे क्या पूछा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सरफेस एरिया। और जब भी सरफेस एरिया पूछा जाता है तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया, अगर नहीं लिखा हो तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर लिखा हो कि लेटरल सरफेस एरिया, तब हम उसका लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन जब तक नहीं लिखा होता तब तक हम इसका टोटल सरफेस एरिया ही मानकर चलते हैं। और ये अब आपके पास में क्या बन चुका, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड या घनाभ का टोटल सरफेस एरिया अगर आप देखते हो, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ प्लस ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। अब देखो सर, 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है 16 मल्टीप्लाई 4 प्लस ब्रीथ एंड हाइट 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाई 16। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हो, 16 4 जा कितना होता है 64 प्लस 4 4 16 प्लस 64, ये आपका रहेगा। प्लस करते हो तो आपके पास में और 80, 80 और 6 आपके पास है 140, और ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 144, और ये कितना आ गया 2 8 और 8, तो 288 288 288 288 वर्ग सेमी, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। 288 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था कि आपको 4 स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर के, जिनको एक साथ टच रच करके रखना है, तो लेंथ तो आपकी 16 हो जाएगी, बाकी हाइट और ब्रेथ में कोई चेंज ही नहीं होगा। फिर उसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है, और इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 288 288 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 91, प्रश्न संख्या 91। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। Find the surface area of a cuboid. Find the surface area of a cuboid. Length 16 मीटर, breadth 14 मीटर and height 7 मीटर। लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, कॉमा नहीं लगाए, और ऊंचाई 7 मीटर वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे नहीं लिखा हो तो आपको एक ही फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड है ना, एंड प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। इसमें जब वैल्यू पुट अप करोगे तो आप कितना कहोगे सर, लेंथ आपका 16 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 16, इन सबको जब मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, आप देख लेना उसके बाद में। 16 मल्टीप्लाई 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई, तो 2 ब्रैकेट ये आपके पास में करोगे तो 224, ये आपके पास में 98, 14 7 जा, और 17 16 7 जा कितना होता है 112। अब जब इसको करोगे तो 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई इन सबको प्लस करोगे तो 4 3, तो कितना आ जाएगा 434 20 100, ठीक है। और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 868 वर्ग मीटर, या 868 स्क्वायर सेंटीमीटर, 868 वर्ग मीटर, 868 वर्ग मीटर या 868 स्क्वायर मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आसान क्वेश्चन था कि केवल और केवल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 93, प्रश्न संख्या 93 देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 या प्रश्न संख्या 93 को देखिए सर क्या कह रहा है आपसे। 93 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इनर फिगर फ्रॉम द गिवन फिगर। दिए गए चित्र से अंदर की आकृति का क्षेत्रफल बताओ, अंदर की तरफ जो बना हुआ है ना, यानी इसका बताना है। किसका बताना, ये अंदर की तरफ जो बना हुआ है ना, इसका आपको क्या बताना सर, एरिया फाइंड आउट करना। ये जो अंदर की तरफ आपका जो बना हुआ है ना, इसका एरिया बता दीजिए सर कितना रहेगा। तो सर इसके एरिया के लिए सबसे पहले इसकी साइड जरूरी है मुझे, अरे इसके एरिया के लिए सबसे पहले साइड जरूरी है ना मुझे, तो इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करें, इंपॉर्टेंट ये है ना कि इसकी साइड कैसे फाइंड आउट करें। देखो
आपका ये आपको लग रहा है ना कि स्क्वायर है, क्योंकि 4 4 इक्वल इक्वल है, 4 है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ना कि बीच में बिंदु है, ये कहाँ पर है, मिडल में, ये कहाँ है, मिडल में बने हुए ना, मिडल में है। अब मिडल में जब होता है तो आप इसको ये कह सकते हो ना कि सर ये बीच में से टूट जाएंगे तो 2 2 सेंटीमीटर के रहेंगे। अरे ये सर कितना रहेगा, 2 2 सेंटीमीटर का रहेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हो, आपको ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना यहाँ पर। तो एक काम करो, ये साइड आपकी 2 है, ये साइड आपकी 2 है, तो ये वाली साइड कितनी रहेगी। अरे सिंपल सी बात है ना, ये साइड कितनी रहेगी, आपको पाइथागोरस वाला भूल गए, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना रहेगा सर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस और अपॉन अंडर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितना होगा, ये 4 और 4 कितना, 8, तो अंडर 8 रहेगा। तो ये वाली साइड आपकी कितनी रहेगी सर, अंडर 8। अब देखो ये आपकी अंडर 8 रहेगी, तो ये भी इक्वल इक्वल ही है। अरे ये भी तो 2 और 2, तो ये भी आपका अंडर 8 रहेगा, और ये भी आपका अंडर 8 रहेगा, और ये भी आपका क्या रहेगा सर, अंडर 8। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है भाई, 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है करंट, तो हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लोगे। आपका ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, तो अंडर 8 अंडर 8 अंडर और 8 और अंडर 8 रहेगा। अब क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अरे अंदर की तरफ स्क्वायर बन गया ना, इसका जब एरिया अगर आप फाइंड आउट करते हो, अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट करते हो तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। दैट मींस अंडर 8 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से अंडर कट जाता है तो प्लस माइनस 8 आता है, लेकिन माइनस को हम नेगेट कर देते हैं, इसलिए कितना आ जाएगा, 8 आपका राइट आंसर रहेगा। 8 वर्ग सेमी या 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर है। ये आपको देखो यहाँ पर एक स्क्वायर दे रखा है, तो वो भी मिडिल में है। कैसे पता चला सर, वो मिडिल में बना तभी ये बनेगा इसके अंदर, क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए 2 2 2 2 2 2 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बेस और ये आपका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला यूज करके हमने अंडर 8 अंडर 8 अंडर 8 अंडर 8 साइड स्क्वायर अंडर 8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 8 वर्ग सेमी या 8 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। ये था आपका 93। आप कह सकते हो कि सर क्वेश्चन नया है लेकिन आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए एक नया मेथड है लेकिन क्वेश्चन आसान है। 94 देखिए, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, आर का क्षेत्रफल पता करना, और इसका क्षेत्रफल। अरे कोई बात नहीं, यहां से इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लो ना, इसके क्या कर लो सर, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। ये लो कर दिया डिवाइड, बन गया ना आपके पास में 3 साइड के बन गए। एक तो कौन सा बन गया, ए, और एक बन गया सर बी, और एक बन गया सर सी। निकाल लो सबका ए बी सी का। सबसे पहले ए की तरफ चलते हैं। अगर आप ए का एरिया निकालते हो तो ये साइड कितनी है, 7, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, ये साइड कितनी है सर आपके पास में, 7, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 49, ये तो आ गया इसका। अब सी की तरफ चलते हैं, तो सर सी में भी सेम कहानी है, ये 7 और ये 7, तो लेंथ और ब्रीथ ये भी 7 रहेगा, तो 7 मल्टीप्लाई 7 कितना रहेगा सर, 49। अब चलते हैं सर बी की तरफ। ये लेंथ तो ये एक तो कितनी है, 7 हो जाएगी, ठीक है, एक तो 7 है, लेकिन ये साइड कितनी है, ये यहाँ पे 7 है, ये यहाँ पे 7 है, और यहाँ भी कितना है, 7। सर कैसे पता चला, अरे ये इसके पैरेलल है तो 7 ही रहेगा, तो 7 7 7 तो 21। तो आप ये कह सकते हो कि इसका जो एरिया होगा वो 7 मल्टीप्लाई 21 होगा, और ये कितना आता है, 7 मल्टीप्लाई 1 147। अब सबको प्लस कर लो, तो 147 49 और 49, तो टोटल मिलाकर 9 और 9 18, 18 और 7 कितना होता है, 25, 2 कैरी रहेगा, 16 4 4 8 और 8 और 4 12, 12 और 2 14, 1 और 1 और 1 2, तो 245 245 वर्ग सेमी 245 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका टोटल एरिया रहेगा। इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करके हमने अलग अलग एरिया फाइंड आउट करके सबको क्या कर लिया सर, हमने प्लस कर लिया, और इस तरह से आपका राइट आंसर कितना रहेगा, इसका राइट आंसर कितना रहेगा सर हमारे पास में 147। आसान था। देखो सबसे पहले इसको बनाया, इसका 7 रहेगा, इसका 7 रहेगा, ठीक है, इसका भी 7 रहेगा। अब देखो आपके पास में जो बी है, इस बी का ध्यान रखिएगा, ये तो आपके पास में 7 है, पता नहीं, ये तो 7 है, लेकिन ये वाली साइड कितनी है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, यहां से लेकर यहां तक 7 है, और ये साइड कितनी रहेगी, तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी 7 ही रहेगी। अरे इसके समांतर है ना, तो ये 7 रहेगी, तो 7 7 7, तो टोटल मिलाकर कितनी आ जाएगी, 7 7 7, टोटल मिलाकर कितनी आ गई, 21, और 21 आपकी ये साइड रहेगी, 21 ये और 7 ये, तो टोटल मिलाकर कितनी होगी, 147, 147 आपका टोटल रहेगा। इस तरह से 245 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, प्रश्न संख्या 95 में देखिए, अनु गोज टू ए पार्क 20 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, ही वॉक्ड 1 राउंड इट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। अनु 20 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े पार्क के चारों ओर चलती है, एक चक्कर पूरा करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी। कितना आसान क्वेश्चन है कि एक आपके पास में पार्क है ऐसा छोटा सा,
ठीक है, पार्क है, इसकी 20 मीटर तो इधर है और 10 मीटर आपका इधर है, एक चक्कर लगाती है। तो अगर आपको राउंड अगर यहाँ पर काम करेगी तो राउंड किसके ऊपर करती है सर, पेरीमीटर पे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट 20 प्लस 10, 20 और 10 कितना होता है 30, 2 मल्टीप्लाई 30 तो कितना आ जाएगा 60 मीटर या 60 मीटर इसकी सर टोटल ये डिस्टेंस कवर करती है। ये 60 मीटर टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर करती है। 96 इसका पेरीमीटर बताना, परिधि बतानी है। ये 4 है, ये 3 है। अरे सर कितना आसान क्वेश्चन पूछा। तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट 4 प्लस 3, 4 और 3 कितना होता है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा 24 मीटर, 24 मीटर आपका क्या रहेगा यहाँ से राइट आंसर। 4 और 3 सर हमारे पास में 7 होता है, मैंने जल्दबाजी में मैंने लगता मल्टीप्लाई कर दिया। 4 और 3 7 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा सर 14 मीटर, कितना आ जाएगा सर 14 मीटर या 14 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। वो मैंने 4 और 3 12 कर दिया ना, इसका कितना रहेगा सर 14 मीटर, 14 मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 97 देखिए, पेरीमीटर पूछा, परिधि पूछिए, तो ऐसा है तो सबको प्लस कर लीजिए। अरे सबको प्लस कर लेना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि सभी साइड चलते जाओ, ऐसे चलो चलो, ऐसे चल के घूम के ऐसे आ जाओ, ये लो सर आपका घूम के आ गया, तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98, पेरीमीटर पूछा है, परिमाप पूछा है। ठीक है, 4 प्लस 3 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 एंड 6 कितना आ जाएगा सर 20 सेंटीमीटर, 20 सेमी इसका राइट आंसर रहेगा। 99, मिनल वांट्स टू पुट ए रिबन बॉर्डर अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क। कहां पर पुट करना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर टेबल के कवर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ रिबन रिक्वायर्ड फॉर द मिनल। मिनल 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े एक आयताकार टेबल है जिसके चारों ओर एक फीता बॉर्डर लगाना चाहती है। कहां पर, इंपॉर्टेंट है, चारों ओर याद रखिएगा। मिनल के लिए आवश्यक फीते की लंबाई बताओ। उसके पास में ऐसी एक रेक्टेंगुलर कोई टेबल है और इसके रेक्टेंगुलर टेबल के क्या करती है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर एंड 1 मीटर है। वो इसके चारों ओर क्या करना चाहती है, एक रिबन लगाना चाहती है। अगर वो रिबन इसके लगाना चाहती है, इसके चारों ओर एक रिबन लगाना चाहती है, तो उसका टोटल कितना डिस्टेंस का रिबन काम में आएगा। तो कहां पर लगेगी सर, पेरीमीटर के, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6 मीटर। उसको 6 मीटर रिबन की आवश्यकता होगी। उसकी जो रिक्वायर्ड रिबन है वो कितना होगा सर, उसका 6 मीटर उसका रिबन होगा। क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 100 देखिए, एन एथलीट रन्स 10 laps or a rectangular park of 40 meter, rectangular park of 40 meter long and 30 meter wide, find the total distance covered by him। एक एथलीट 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के 10 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ। सर हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ऐसा कोई फील्ड है, और इसकी जो साइड है वो कितनी है 40 मीटर एंड 30 मीटर है। अब इसके राउंड लगाएगा तो कहां लगाएगा सर, पेरीमीटर पे। तो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 70, तो 140 मीटर, 140 मीटर इसका एक राउंड रहेगा। लेकिन सर वो यहाँ पर टोटल 10 लैप्स लगाता है, उसके टोटल 10 राउंड्स कवर करता है, तो 140 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 1400 मीटर, 1400 मीटर सर यहाँ पर वो टोटल कवर करता है। इसको कितना करता है सर 1400 मीटर या 1400 मीटर इसके अंदर कवर करता है। ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 100, प्रश्न संख्या 100। आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं, प्रश्न संख्या 100 तक आज की जर्नी को कंप्लीट करते हैं। बाकी जो हमारी जर्नी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, आगे की जर्नी। अभी हमारे 50 क्वेश्चंस और रहे हुए हैं, उनको भी हमारी नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में 100 क्वेश्चंस तक की जर्नी कंप्लीट करते हैं।